their male anatomy and हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स। और मैं जा रही हूँ कल मुंबई। लेकिन हुआ है यूँ कि मैंने अब तक थोड़ी सी भी मीन्स इतनी सी भी पैकिंग नहीं की है। और कल मेरी फ़्लाइट है और मैं फटाफट पैकिंग करूँगी, क्योंकि जो मैंने ड्रेस ऑर्डर की थी, जो मैं ट्राई करने लगी, वो उधड़ गई। उसकी कच्ची सिलाई थी, तो मैंने कल उसकी सिलाई लगवाई है और अब मैं सारी चीज़ें पैक करूँगी। आई डोंट नो, लाइक मैंने 4-5 चीज़ें सोची हैं पहनने के लिए। जो उस टाइम मन होगा वो पहन लिया जाएगा। लेट्स पैक टुगेदर। और मैं गई थी कल वैक्सिंग कराने। हर चीज़ एंड टाइम पे कर रही हूँ मैं, हर चीज़, क्योंकि हेयर ग्रोथ थी ही नहीं इतनी कि वैक्स करानी पड़े। बट मैंने फिर भी करा ली कि ठीक है, करा ही लेते हैं। उसके बाद मैंने करी पैकिंग। 'मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, हेयर स्ट्रेट करूँ या हेयर कर्ल्स करूँ, लेकिन मेरे पास हेयर कर्लर नहीं था और आई डोंट नो हाउ टू मेक कर्ल्स विद द हेयर स्ट्रेटनर। तो मैंने सोचा हेयर स्ट्रेट ही कर लेते हैं और जाके कुछ देख लेंगे, हेयर कर्ल्स करवा लेंगे। 6:30 बजे की मेरी कैब थी, बट आई 6:45 बजे। तो फिर मैंने कैब ली और मैं चल दी गुड़गांव की ओर। और मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रही थी, पूरे रास्ते सोते हुए गई हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली ट्रैवल के लिए। नहीं तो मुझे मोशन सिकनेस होता है, तो मैं हमेशा कोई ना कोई मेडिसिन लेती हूँ। तो यहाँ पे हम रुके थे ढाबे पे कुछ खाने के लिए एंड आई रीच्ड गुड़गांव। गुड़गांव से मैंने ली मेट्रो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और फिर एयरपोर्ट पे आते ही लोग पीछे पड़ गए, मैडम बैग दे दो, मैडम बैग दे दो, आपको पहुंचाते हैं, आपको पहुंचाते हैं। और मुझे ये नहीं याद था कि कहाँ से कैसे जाना है। तो भाग भाग के मैंने बोला चलो ठीक है भाई, तुम ले चलो मुझे। और मुझे ये नहीं पता था वो इतना चार्ज करते हैं, बट फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब पहुंच गए। चेक इन कराई, बोर्डिंग हुई। और इस मंथ की मेरी 3rd फ्लाइट होने वाली थी। और मैंने खाना ऑर्डर किया हुआ था, वेज रोल एंड जूस। तो जूस तो मैंने उसी टाइम फ्लाइट में ही पी लिया था, और जो वेज रोल था वो मैंने एयरपोर्ट पे जाकर खाया, जो कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कानपुर से। 2 घंटे की फ़्लाइट में मैंने 6 घंटे लगा दिए लिटरली। और फिर मैं पहुंची कानपुर, और कानपुर का एयरपोर्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे मैंने खाया क्योंकि स्टे था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड देन टेकिंग अनदर फ्लाइट, we are finally in Mumbai, ये आप सपनों की नगरी में हैं। लिटरली इट फेल्ट लाइक ड्रीम। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं मुंबई जाऊं, किसी न किसी रीज़न से। और मैंने बहुत लोगों को देखा है इवेंट में जाते हुए, ये मतलब इवेंट्स में जाते हुए, मुंबई जाते हुए। तो मैं बहुत मन कर मैनिफेस्ट किया था मैंने सितंबर के स्टार्टिंग में ही कि मुझे जाना है, इवेंट में जाना है और मुझे मुंबई जाना है।
एंड नाउ आई एम ईटिंग मुंबई वड़ा पाव। अभी हम क्या खा रहे हैं? हम यहाँ का खा रहे हैं ऑथेंटिक वड़ा पाव। मैंने कहा 15 रुपीज़ का वड़ा पाव है, बहुत टेस्टी है। और फिर सबको जाना था क्लबिंग के लिए, बट मैं क्लबिंग पर्सन नहीं हूँ, तो सब रेडी हो रहे थे। मैंने बोला था नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग चले जाओ। बट इन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, दूर से बैठ जाना। थक मतलब मेरे को ऑलरेडी पीरियड्स आए हुए, मैं पीरियड्स में ट्रैवल कर रही हूँ पहली बार, वो भी सारे डेज में, 1 2 3 4 सभी डेज में मैंने ट्रैवल किया है पीरियड्स में। एंड सब रेडी हो रहे थे, मैं चलो ठीक है चल लेती हूँ, तुम इतना कह रहे हो तो। और मैं पहली बार क्लब गई लिटरली, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हद नहीं, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे वहाँ पे। और फिर मैं वापस आ गई, मेरा मन नहीं लगा, मुझे पेन भी ज़्यादा हो रहा था और मेरा मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था और पैर रखने की जगह नहीं थी, और लोग आए ही जा रहे थे, आए ही जा रहे थे। एंड दैट्स व्यू ऑफ मुंबई रात को 1 बजे। और फिर सुबह सुबह इवेंट के लिए जाना था, तो मेरे ब्लड सैंपल लेने के लिए आए थे, तो मैंने सैंपल दिया अपना। मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि आई डोंट नो कि इनसे एक बार में प्रिक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट दे डिड इट वेरी वेल, और मुझे पता भी नहीं लगा। और हम निकलने ही वाले थे कि देखा कि बारिश आ रही है, और लिटरली बारिश सिर्फ उसी जगह पे थी और दूसरी किसी जगह पे बारिश थी ही नहीं। एंड वी आर हियर एट द इवेंट, सब लोग अपना कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं, सब लोग कुछ ना कुछ शूट करने में लगे हुए हैं। एंड दैट्स बिटवीन द इवेंट, एंड दैट्स माय लुक। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस और फोटोज़ वगैरह देखनी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें पोस्ट की हुई हैं। बताओ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत खराब। पेपर लीक करा रहे हो क्या? करा देंगे, आप बताओ कितने दोगे? हम क्यों देंगे? 2 दिन में प्रॉपर यहाँ कैसे? नहीं पता कौन सा कितना दूर है, तू देख लियो। भाई आपको शॉर्टेस्ट का वो मिलेगा आपको। हाँ ओके ओके सो बट apart from this, like who all are here from here Maharashtra? ओए 4 बार पूछा था आप, क्या पूछा 4 बार तुमने? हम प्लेट लेके आए थे, हम प्लेट लाए, अरे लाए हैं, अरे कॉकटेल समोसा था भाई, नाश्ते में समोसा खाता है क्या? क्या खाना आपको? यार थोड़ा बटन उतर लगा करके बढ़िया से ब्रेड बाकियों से सिखा, वैसे तो हमको नहीं खाएंगे हम घर पे। और बारी बारी सब बिग मैड क्रिएटर्स की एंट्री हो रही थी। Yes. Here it is totally opposite. I see only Gen Z. Okay. When I see all of you, I get a hope. ही इज़ द फाउंडर ऑफ आईवो, एंड इन्होंने द बियर बाइसेप्स रणवीर शो के साथ भी पॉडकास्ट किया हुआ है। You will have small failures. Okay, but you should not worry. Follow stoic principle. What is in your control, worry. Dr. Tanna sir to ask the first question to Dr. Dr. Aditya Desai. One drawback which I talk about our education system in India is we don't think about, we don't broaden our vision. We are aiming for NEET PG, which should be the aim, which I believe all of you might have that aim कि yes, I need to crack. ऑलमोस्ट सभी बिग मैड क्रिएटर्स आए थे जिनको मैं जानती हूँ, एंड उन सभी लोगों ने अपना पैनल डिस्कशन किया, एंड उसके बाद हमने किया लंच। कौन कौन आया था मैं पहले ही बता देती हूँ। तो इंटेलेक्चुअल मेडिकोज डॉक्टर मनन वोरा, डॉक्टर ट्यूटोरियल्स के जो फाउंडर हैं वो जो मैरो के फाउंडर हैं वो डॉक्टर दीपू सेबिन, मतलब जो जहाँ से हम पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ने के साथ साथ उनके फाउंडर को मिलना, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। उन लोगों से मिलना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना प्रेशर नहीं डालती हूँ, मैं नहीं ग्रो करती हूँ। ट्रोलिंग होती है, मैं रो लेती हूँ। बट नो, ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल विल सेंड यू सच जेन्युइनली बिजार थिंग्स। आई रिमेंबर वन ऑफ माई कॉमेंट्स ऑन माई यूट्यूब वीडियो सेड, ये लड़की लेस्बियन है इसलिए इसका डिवोर्स हो गया है और इसकी फेवरेट पोजीशन BDSM है। I mean, how can you not laugh? So a lot of it is genuinely entertaining, and a lot of times I find
बाकी फेमिनिस्ट क्रिएटर्स से इंस्पायर होकर मैं कुछ कुछ नौटंकियां करती हूँ. लाइक वन टाइम somebody sent me a dick pic. Am I allowed to say that? Their male anatomy. And एंड आई डिडंट क्वाइट नो व्हाट टू डू. मतलब पहले तो मैं बहुत ऐसे स्ट्रेस हो गई कि हाँ ये क्या हो गया, मैं वायलेटेड फील कर रही हूँ, बिकॉज आई फेल्ट वायलेटेड. एंड देन आई वेंट टू हिज प्रोफाइल. मैंने देखा भाई एकदम ही ढक्कन थे. उन्होंने अपनी फियांसी के साथ फोटोज चिपका रखी थी पूरी प्रोफाइल पे. Downs, I used to write blogs on issues faced by doctors, violence, attacks, all those things. Nobody used to read them because it was an echo chamber, right? Even in our IMA groups, WhatsApp groups, we keep talking, but nothing used to change. Things actually started changing in the last 5 years when you guys actually had the power to amplify things beyond the medical community. ये बात कैसे तुझे बताएं, दिल भी ना जाने क्यों तुझको चाहे, आंखों के पन्नों से कैसे हटाएं, इस गरम खोपड़ी से कैसे मिटाएं, दिल के रास्तों में क्यों हट बन गया, दिल के संदर्भों में क्यों बनावन तू बन गया, मेरे इश्क इबादत तू बन गया, तेरे बिना जीने की आदत बन गया, रातों को नींद है ना रातों को नशा है, तुझ पे तो यारा जैसे चाय का मजा है, चले आ मेरे पास तुझे बाहों में. एंड हेयर इज़ डॉक्टर जयश्री शरद. एंड मुझे नहीं पता था ये मैम आ रही हैं, एंड मैंने इनकी बुक्स पढ़ी हैं. शी इज़ सच अ जैम. एंड उसके बाद किया था सबने पुशअप चैलेंज. काफ़ी सारे गेम्स हुए, पैनल डिस्कशन हुए. वी एंजॉयड अ लॉट. सभी लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया. मेरे को हो रहे थे पीरियड्स, तो मैंने कुछ खास एंजॉय नहीं किया. मैंने किसी से बात भी नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ. बट अच्छा लगा सबसे मिलके. एंड मुझे बाद में बहुत बुरा भी लगा कि मैं क्यों हूँ इंट्रोवर्ट यार, मेरे से क्यों नहीं बात होती है किसी से. बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मैं ये जो इंट्रोवर्ट वाली चीज़ें हैं मेरी, वो मैं छुपा सकूँ, कवर कर सकूँ. एंड देन सुबह की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं 2 बजे निकल गई थी. और आते हुए दिल्ली पे कैब वाला मेरा बैग लेकर चला गया और मैंने किसी को नहीं बताया. और बनो इंडिपेंडेंट वुमन, ध्यान नहीं रखा जाता है.